प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें दिया है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। अब कुछ देर के लिए आप इस न्यूमेरिकल को भूल जाइए और मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए मजा आ जाएगा न्यूमेरिकल करने में, और जो दो न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा ना उसे भी आप एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखो प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये हमारा बिंदु O है और इस पर कोई Q आवेश रखा है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई आवेश Q रखा है। और प्यारे बच्चों, यहां से R दूरी पर यहां से कोई R दूरी पर कोई बिंदु P है। कितनी दूरी पर? सर R दूरी पर। क्या है प्यारे बच्चों? सर कोई बिंदु P है। मैंने क्या कहा? ये कोई हमारा बिंदु O था, उस पर कोई आवेश Q रखा था और उसकी R दूरी पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें ज्ञात करना है। तो कुछ समझ में आ रहा है ये न्यूमेरिकल आपका कहां से पूछा गया है? ये पूछा गया है किसी बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देख प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल पढ़। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण, अब उसका कोई इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो Q बराबर E मान ले, Q बराबर E है। कारण 1 मीटर की दूरी पर, तो R बराबर कितनी प्यारे बच्चों? R बराबर कितनी है? सर 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर है। चला ऐसे लिख ले, R बराबर कितनी है? सर 1 मीटर है। 1 मीटर है। फिर आगे पढ़, दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें प्यारे बच्चों यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सर फॉर्मूला होता है ये वाला E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये तो फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आंसर को प्राप्त कर लेना है। बात समझ में आई नहीं आई? देखो, अब देखो Q बराबर E कितना दे रखा है उसने? हमें दे रखा है, लिख दिया। R 1 मीटर दे रखी है, ये हमें ज्ञात करनी है। ये मैंने अभी आपको समझाया है। फॉर्मूला याद कर, फॉर्मूला याद कर फटाफट अभी। अब एक बात और समझ, देख यहां से आपसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही है। अब जब तेरे फॉर्मूला याद होगा तो हो सकता है कि वो आपको इसका मान दे दे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे दे और आपसे Q पूछ ले या आपसे R पूछ ले। भाई ये तो वैल्यू फिक्स है इसकी, तो इसकी टेंशन मत लो। मैं क्या बात कर रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दो बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई आपसे यहां पर ये पूछा है, इन फ्यूचर हो सकता है वो आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा और ये पूछ लेगा, तो निकाल दोगे। हो सकता है वो आपको ये वैल्यू दे दे, ये वैल्यू दे दे, ये पूछ ले। अरे Q पूछे, R पूछे, E पूछे, कुछ भी पूछे, अगर आपके फॉर्मूला याद है और आपसे कैलकुलेशन करना आती है तो न्यूमेरिकल तो आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आएगा। तो फॉर्मूला याद करो और कैलकुलेशन को अपनी इंप्रूव करो और न्यूमेरिकल में मजे लो। और नहीं तो भाई साहब आपको न्यूमेरिकल डराएंगे, इतना डराएंगे कि आपको जाड़ा बुखार ना आ जाए। बात समझ? देखो, अब वैल्यूज आपको सब पता है, बस अब रख दो। समझ में आई बात? चलिए, इसका मान कितना होता है? सर इसका मान होता है 9 × 10⁹। वाह, 9 × 10⁹। Q का मान कितना है? सर इतना है, तो इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R का मान कितना है? सर 1 मीटर है, तो 1 मीटर का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। अब प्यारे बच्चों, तो अब 9 की और इसकी आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे, आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 14.4 × 10⁻।
अबे भाई ये है प्लस के और ये है माइनस के, तो बचे तेरे कितने, माइनस के 10 और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, इसका एक मात्रक और होता है, जरा मुझे कमेंट से बताओ इसका मात्रक क्या होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं या करके अगर मैं इस दशमलव को, देखो इस दशमलव को उठाकर यहां पर ले आऊं, मतलब मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूं, तो फिर मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 1.44 इंटू 10 दी पावर, देख अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो पावर जाएगी प्लस में, सही है। अगर मैं दशमलव को, डेसिमल को लेकर कहां जा रहा हूं, लेफ्ट साइड, तो जितने डिजिट मैं जम करूंगा उतनी पावर प्लस में जाएगी। तो कितने डिजिट जम करे आपने, सर 1 करा, तो 1 पावर इंटू 10 दी पावर माइनस 10, तो अब तेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, 1.4 इंटू 4 भी आ बरा इंटू 10 दी पावर माइनस 9 न्यूटन पर कूलम। अच्छा इसका मात्रक क्या होगा, एक ये मुझे बताओ, इसका एक दूसरा मात्रक और है, वो मैंने कराया भी है, सिद्ध भी करा है वो। अच्छा एक बात और बताओ, अगर ये आवेश आपका प्लस होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, और अगर आवेश आपका नेगेटिव होगा तो इसकी दिशा क्या होगी। ये दोनों बातें मुझे कमेंट से बताइए, और साथ में इसका मात्रक भी। चलो यही बताओ, ये सदिश है या अदिश। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, इन न्यूमेरिकल को करेंगे, आप खुद से सोल्व कर लेंगे, इसी से रिलेटेड है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।